दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल AERP स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर एक टूल होता है जो आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोमीटर आपका डेप्थ, लेंथ, थिकनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का फिट्स के बीच में या फिर कहाँ पे मेजर करता है, आपका एनविल और स्पिंडल दोनों के बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी मेजरमेंट करता है। किस किस की मेजरमेंट करता है? थिकनेस का, लेंथ का, डेप्थ का, डाया का ही करता है। माइक्रोमीटर का यूनिट क्या होता है? माइक्रोमीटर का यूनिट SI सिस्टम में अगर हम देखें तो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। और अगर बात करें हम तो ये इसका जो यूनिट है SI सिस्टम के लिए वो क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो लेंथ है वो इक्वल टू होता है 0.001 mm। और अगर इंच में बात करें तो 0.0000039 इंच। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रोमीटर को बनाया किसने था। तो माइक्रोमीटर सबसे पहले आपका टेलीस्कोप के साथ यूज किया गया था, इन्वेंट किया गया था 1638 यानी 1638 में। किसके द्वारा? एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम गैस्कॉगेन। तो उन्होंने इस माइक्रोमीटर को सबसे पहले 1638 में टेलीस्कोप के साथ इन्वेंट किया था, यूज में लाया गया था। इसके बाद देखते हैं कि माइक्रोमीटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रोमीटर में आपका स्पिंडल लगा होता है, लॉक नट है, स्लीव है, नर्ल्ड ग्रिप है, रेटचेट है, थिम्बल है, आपका सी फ्रेम है, एनविल है, स्पिंडल है, एनविल फेस है। ये आपके माइक्रोमीटर के पार्ट होते हैं। तो माइक्रोमीटर में फ्रेम क्या होता है? तो फ्रेम आपका यू शेप या फिर सी शेप्ड होता है। कह भी सकते हैं इस तरीके से कि फ्रेम ऑफ माइक्रोमीटर में भी यू शेप्ड और सी शेप्ड। यहाँ पर ये जो यू शेप और सी शेप्ड है ये आपका सिलेंडर ऑफ डायमीटर जो इसका होता है वो इक्वल होता है रेंज ऑफ माइक्रोमीटर के। तो ये बना किसका होता है? ये स्टील का, कास्ट स्टील का, मैलिएबल कास्ट आयरन का या फिर लाइट अलॉय का बना होता है। एनविल क्या होती है? एनविल माइक्रोमीटर का वो पार्ट होता है जो फिक्स्ड होता है और ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ लगा होता है फ्रेम में, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। जो एनविल होती है कम से कम 3 mm ये होना चाहिए। किधर की साइड में? फ्रेम ऑफ राइट मेजरमेंट्स। ये जो 3 mm है हमारी, कम से कम फ्रेम से 3 mm राइट मेजरमेंट में ये होना चाहिए। इसके बाद आपका एक पार्ट होता है इसमें स्पिंडल आपका एक मूवेबल पार्ट होता है जो फ्रेम की राइट साइड की तरफ लगा होता है। इसमें जो थ्रेड होते हैं वो 0.5 mm पिच के होते हैं। एनविल और स्पिंडल दोनों के दोनों आपके हाई ग्रेड टूल स्टील के बने होते हैं। जो डायमीटर ऑफ एनविल है और स्पिंडल का जो डाया है दोनों क्या होते हैं? इक्वल डायमीटर के होते हैं। एनविल क्या होता है? एनविल आपका माइक्रोमीटर का फिक्स पार्ट होता है जो लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम में लगा होता है और ये कम से कम आपका 3 mm होता है फ्रेम से आगे, जो राइट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा स्पिंडल आपका एक मूवेबल पार्ट होता है जो आपका फ्रेम की राइट साइड की तरफ लगता है और इस पे जो एक थ्रेड है उसका पिच कितना होता है? वो होता है 0.5 mm। एनविल और स्पिंडल आपके दोनों हाई ग्रेड टूल स्टील के बनाए जाते हैं। डायमीटर ऑफ एनविल एंड स्पिंडल विल बी सेम। इसके बाद बैरल क्या होता है? बैरल हम स्लीव को बोलते हैं। ये बैरल जो है स्लीव का ही दूसरा नाम है। बैरल क्या होता है? बैरल वो होता है जिसके डेटम पे रेफरेंस ग्रेजुएशन लाइंस होती हैं। ग्रेजुएशंस लाइन आपके बैरल पे लगी होती हैं। इसके बाद जो थिम्बल होता है आपका, ये एक टेबुलर कवर फास्टनिंग होता है जो स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। इसमें बीवेल एज ऑफ थिम्बल जो होते हैं वो 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं और हर एक 5वां पार्ट पे इसका नंबर होता है। इसके बाद आता है लॉक नट। लॉक नट आपका माइक्रोमीटर को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। स्पिंडल को जो माइक्रोमीटर में लगा होता है वहाँ पे स्पिंडल को होल्ड करने के लिए क्या करते हैं? लॉक नट का हम यूज करते हैं। आपका रचेट क्या होता है? रचेट आपका थिम्बल के एंड पॉइंट पे प्रोवाइड करा जाता है जिससे सफिशिएंट प्रेशर मीजरिंग के टाइम पे प्रोवाइड कराया जा सके और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग ली जा सके। तो ये आपके माइक्रोमीटर के पार्ट थे। नेक्स्ट है आपका कि
माइक्रोमीटर का यूनिट क्या है, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो माइक्रोमीटर का दूसरा नाम माइक्रोन होता है और ये आपका स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। कितना होता है स्मॉल लेंथ? 0.001 mm, और इंच में अगर बात करें 0.0000039 इंच। सिंबल माइक्रोमीटर ही है। माइक्रोमीटर आपका नॉर्मल तौर पे थिकनेस, डायामीटर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉलिडर पार्टिकल्स जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, या मेडिकल इक्विपमेंट में इसका एप्लीकेंस है, वहाँ पे हम इनका साइज पता करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? 1 × 10⁻⁶ मीटर इन लेंथ में, और यूनिट सिस्टम किस में होता है इसका? मैट्रिक्स में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या है। क्वालिटी कंट्रोल वो प्लान्ड और सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्शंस होते हैं जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सर्विस को कंट्रोल करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी इस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? दोज प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्शंस विच प्रोवाइड्स ए मीन टू कंट्रोल एंड मेजर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और ए सर्विस टू इस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जो भी होते हैं इनकी मोस्टली जो मिनिमम लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। रेंज कितनी होती है आउटसाइड माइक्रोमीटर की? 25 mm से लेकर 50 mm के बीच में आपका डायमेंशंस को मेजर कर सकता है। फीचर्स क्या होते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर में? ये ब्लू मेटेलिक कलर्ड का फिनिश्ड फ्रेम होता है, ये सी शेप का होता है। फ्रेम इसका किसका बना होता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैलिएबल कास्ट आयरन, लाइट अलॉय और स्टील, कास्ट स्टील का भी बना होता है। ये पॉजिटिव लॉकिंग क्लैंप है। इसमें रेचेट आपका जो होता है स्टॉप करता है, रिपीटेटिव रीडिंग्स लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद कंपोनेंट में मैंने आपको बता दिए स्क्रू, स्पेंडल, रेचेट, स्टॉप, एनविल, फ्रेम, बैरल, थिम्बल लॉक और थिम्बल। कौन सा मटेरियल है माइक्रोमीटर में जो यूज करते हैं? प्लास्टिक का भी एक मटेरियल होता है जो यूज कर सकते हैं। स्टील तो हम यूज करते ही करते हैं इसमें। टंगस्टन कार्बाइड भी यूज होता है। मेजर तौर पे जो माइक्रोमीटर का टिप है वो किसका बना होता है? कार्बाइड टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि ये स्टील से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद माइक्रोमीटर कितने तरह के होते हैं? तो माइक्रोमीटर आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज, बेंच माइक्रोमीटर, स्पेशल पर्पज माइक्रोमीटर होते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, थिकनेस माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर के टाइप हैं। माइक्रोमीटर कितने तरह के होते हैं मैंने बताया, आउटसाइड, इनसाइड। इसके बाद आपका माइक्रोमीटर डेप्थ गेज, बेंच माइक्रोमीटर, स्पेशल पर्पज माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, थिकनेस माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट वैल्यू। वर्नियर स्केल पे जो कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm। वर्नियर स्केल पे कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। लीस्ट काउंट आपका एरर, कौन कौन से एरर मिलते हैं आपको माइक्रोमीटर में? तो आपके बहुत सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर दोनों ही आकर होते हैं, मिलते हैं। माइक्रोमीटर को रीड कैसे करते हैं? पहले रीडिंग की डेप्थ देखते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर अगर हम यूज करते हैं तो वैल्यू आपका मेन स्केल पे पहले क्या करते हैं? हिडन होती है थिम्बल के अंदर। जैसे एग्जांपल लें कि फर्स्टली हमने एक नंबर हिडन किया जिसपे थिम्बल का जो एक रिवॉल्यूशन या फिर थिम्बल पे जो रीडिंग होता है उसका एक का रीडिंग कितना होता है? फर्स्ट नंबर पे वो 0.4 इंच का होता है। थिम्बल का जो स्केल है वो साथ के साथ इंडेक्स लाइन होती है और वहाँ पे एक बार आप उसको घुमा दें तो कितना आगे की तरफ इंच में जाता है? तो 0.020 इंच आगे की तरफ जाता है। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? जो लीनियर मेजरमेंट को मेजर कर लें वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हमारे लीनियर मेजरमेंट कहलाते हैं। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लें। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस और टू पॉइंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं इसमें आपके? तो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ये आपके क्या है? लाइक है स्टील रूल है। तो ये आपके किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये आपके यूज किए जाते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। तो लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करते हैं? तो लीनियर मेजरमेंट के लिए आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, स्टील रूल, कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज और डेप्थ गेज। बात करें कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं? एडजस्टेबल बीवल है, कॉम्बिनेशन सेट है,
साइन बार है, एंगल गेज ब्लॉक है, बीवल प्रोटेक्टर है, ऑप्टिकल बीवल प्रोटेक्टर है, डिवाइडिंग हेड है, ऑटो कॉलीमीटर है। प्लेन सरफेस मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं? तो प्लेन सरफेस मेजरमेंट में आपका सेपरेट लेवल है, स्ट्रेट एज है, सरफेस गेज है, ऑप्टिकल फ्लैट है, इंटरफेरोमीटर है, प्रोफाइलोमीटर है। तो ये आपके मैंने आपको बताया कि लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टील रूल, कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज। आपका आता है सेकंड, एंगुलर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं? बीवल प्रोटेक्टर, डिवाइडिंग हेड, ऑटो कॉलीमीटर, ऑप्टिकल बीवल प्रोटेक्टर, एंगल गेज ब्लॉक, साइन बार, कॉम्बिनेशन सेट, एडजस्टेबल बीवल। प्लेन सरफेस मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं? सेपरेट लेवल, स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, ऑप्टिकल फ्लैट, इंटरफेरोमीटर एंड प्रोफाइलोमीटर। इसके बाद आपका लीनियर मेजरमेंट में मैंने बताया था नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और ये कौन से होते हैं। तो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आपका स्टील रूल, कैलिपर, डिवाइडर, टेलीस्कोपिक गेज और डेप्थ गेज आता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आपके माइक्रोमीटर्स, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज और स्लिप गेज आते हैं। और तीसरा जो कैटेगरीज है आपके कंपेरेटर आते हैं। और फोर्थ कैटेगरीज में आपके कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स आती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, ये भी मैं आपको सब बता चुका हूँ, ये वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर पे आपका एक बैरल होता है। बैरल में क्या होता है? आपके 10 डिविजन्स होते हैं। 10 डिविजन्स बराबर होते हैं 9 डिविजन्स के। किसके 9 डिविजन्स के? थिम्बल के 9 डिविजन्स के। तो वर्नियर स्केल जो होता है इक्वल टू हो जाता है 9/10 दैट ऑफ थिम्बल। इसके बाद अगर एक डिवीजन थिम्बल का किसके बराबर हो जाता है? 0.01 mm के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लिस्ट काउंट अगर वर्नियर माइक्रोमीटर का निकालें तो कितना आता है? 0.001 mm। कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर? वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन थिम्बल माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसके बाद जो आपके क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं उनमें इनपुट क्या देते हैं? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैट्रिक्स, क्वालिटी चेकलिस्ट, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट, डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेस्ट। टूल एंड टेक्निक्स कौन सा यूज करते हैं? तो सेवरल क्वालिटी टूल्स हमारे होते हैं। उसमें आपका हिस्टोग्राम है, कंट्रोल चार्ट है, बार चार्ट है, चेक सीट है, आपके स्कैटरिंग डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। तो ये सब आपके आते हैं क्वालिटी टूल्स में। स्टैटिकल सैम्पलिंग है, इंस्पेक्शन है, अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट रिव्यू। आप जानते हैं इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन वो आर्ट होती है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स को, किसी भी मटेरियल के क्वालिटी फीचर्स को फिक्स्ड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के साथ क्या कर सकें? हम कंपेयर कर सकें। आउटपुट क्या क्या मिलता है हमें जब हम ये इनपुट यूज करते हैं और टूल टेक्निक्स यूज करते हैं? तो क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट हो जाता है, वैलिडेटेड चेंज हो जाता है, विट्रीफाइड डिलीवरेबल्स हो जाते हैं, आपके परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाता है, वर्क का चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपका अपडेट हो जाता है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी आपका इम्प्रूव्ड हो जाता है। एसक्यूसी पहले ही बता चुका हूँ, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है, कितने तरह का होता है? प्रोसेस कंट्रोल और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। प्रोसेस कंट्रोल आपके दो तरह की होती है, वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट, सेम टू सेम। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी आपका दो तरीके का होता है, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके वो पैरामीटर्स होते हैं जो आपका क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। और एट्रीब्यूट चार्ट आपके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट चार्ट्स वो मेजरमेंट करेक्टरिस्टिक होती हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। लीनियर मेजरमेंट कितने तरह की होती है? मेथड के आधार पे दो तरह की होती है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के आधार पे कितने तरह की होती है? मेजरिंग के बेसिस पे कितनी तरह की होती है? तो ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? आपका स्टील रूल है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर। नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? कैलिपर्स, वायर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, थिकनेस गेज एंड स्लिप गेज। बात आती है लास्ट में कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं? एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट और सेकेंडरी डायरेक्ट। सेकेंडरी डायरेक्ट कितने तरह के होते हैं? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के हैं? डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, नल डिफ्लेक्शंस। और डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से हम आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आएंगे मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।